सरकार के नजरों के नीचे उनकी देखरेख में अवैध खेती हो रही है, जिससे हमारे वैधानिक खेती के किसानों को ब्लैकमेल किया जा सके। हमने सारे पट्टे एक बार पुनः बहाल किए जाने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा जितनी मांग पूरी की है। कितना प्रतिशत रहा? इन्होंने औसत में 1% की कटौती करी। और कितने प्रतिशत आपकी मांग पूरी हुई है? आप कितने प्रतिशत संतुष्ट है सरकार से? हम 10% संतुष्ट हैं। 10% आपकी 10 सालों में मांग पूरी की है जी, यानी कि हर साल का 1% मांग पूरी करते जा रहे हैं। हाँ तो अब 90% अभी लड़ाई आपकी बाकी है। जी। उसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि 97 में पट्टे मिले, 98 में कटे, उन पट्टे को बहाल करना है और उन किसानों को एक बार और खेती करने का अवसर देना है। आपको अगर अभी और मांगे पूरी करवानी है तो आपको 100 साल और लगेंगे। 100 साल ने हमारी 7 पीढ़ियां हमें इन्हीं के गुलामी करे। हाँ। एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रखा। उसका नाम था ईस्ट इंडिया का। आज अफीम खेती में नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम को षड्यंत्र पूर्वक घटिया किया जाता है। 2 लाख नहीं दो तो बढ़िया अफीम को क्या करते हैं, और 2 लाख रुपए देते हो तो क्या होता है, उसी बढ़िया अफीम को वापस बढ़िया पट्टा देते हैं। और जो पैसा नहीं देता है उसको पट्टा नहीं दिया जाता है। और जितने भी अफीम पट्टे दिए वो सब किसानों के संघर्ष की बदौलत दिए। सरकार के नजरों के नीचे उनकी देखरेख में अवैध खेती हो रही है, जिससे हमारे वैधानिक खेती के किसानों को ब्लैकमेल किया जा सके। और हमारे पूरे किसान बोलते हैं प्रधानमंत्री को पता नहीं है, प्रधानमंत्री को पता नहीं, यही तो बोलते हैं सब, जबकि प्रधानमंत्री की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। और हमारे बोले किसान, मैं भी कोई सरगुण संपन्न, मैं भी बोले 2008 से धरना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने कह दिया हम पट्टे देंगे 24/11/2013 को। हम अखबार की कागज को ले करके हम इधर रोते फिर रहे हैं। कुछ पट्टे देते हैं, टेकर साहब ने कहा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर पट्टे दिए जाते हैं। फिर वापस 90% किसान इधर उधर सड़कों पे ईडिया घिसा देते हैं। जो पट्टे देते हैं, पैसा देता है उनको पट्टे देते हैं। और कानूनी नीति, प्रधानमंत्री भारत सरकार की देखरेख में कानूनी नीति बनाई जाती है। किसको पट्टा मिल गया, किसको पट्टा नहीं मिला, ये बड़े से बड़ा अधिकारी नहीं बता सकता है। तो किसान को तो उसके आगे नतमस्तक होना पड़ता है। सभी को 5,000 से लगाकर 2-2 लाख रुपए लेकर के ही पट्टे दिए, किसी को बिना पैसे के पट्टा नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपसे मैं 1 to 1 बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सांवरिया जी में आपका आने का प्लान है। आज कलेक्टर साहब से हम ज्ञापन देने के बाद पता लगा किस तारीख को आ रहे हैं सांवरिया? ये 2 अक्टूबर को आने का पत्र पत्रिकाओं में भी पता लगा, मीडिया के भी पता लगा। और हम क्या कार्रवाई की आपने? प्रधानमंत्री से मिलने के निमित्त आपने प्रशासन से गुहार लगाई है? हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो कागज है, या तो प्रधानमंत्री ने हमको झूठ बोला या फिर हम झूठ बोल रहे हैं। मांगीलाल मेघवाल, बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या कहना है आप? ये मैं कहने से ज़्यादा ये छपी छपाई जो खबर है, लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया की, उस खबर के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार और सांसद साहब श्रीमान चंद्र प्रकाश जी जोशी साहब, जो प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री भी नहीं थे, 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पर हम धरना दे रहे थे और हमारी बात को प्रधानमंत्री महोदय ने बोला। उसमें से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से सहमत हूँ, 10% मांग पूरी हुई। और गोपाल जी टाइगर साहब ने सही बोला कि 1 साल में 1% पूरी करते थे। इनको हमारे को भी हाली रखना है और हमारे बच्चों को भी हाली रखने की तरकीब अपना दी। हम 1,60,000 किसान थे, उनमें से यानी कि इस तरह से बात की जाए 10 साल में 10% इन्होंने मांगे मानी है। 1% यानी कि आपको अगर अभी और मांगे पूरी करवानी है तो आपको 100 साल और लगेंगे। 100 साल ने हमारी 7 पीढ़ियां हमें इन्हीं के गुलामी करे। हाँ। एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रखा। उसका नाम था ईस्ट इंडिया का। आज अफीम खेती में नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम को षड्यंत्र पूर्वक घटिया किया जाता है। 2 लाख नहीं दो तो बढ़िया अफीम को क्या करते हैं, और 2 लाख रुपए देते हो तो क्या होता है, उसी बढ़िया अफीम को वापस बढ़िया पट्टा देते हैं। और जो पैसा नहीं देता है उसको पट्टा नहीं दिया जाता है। और जितने भी अफीम पट्टे दिए वो सब किसानों के संघर्ष की बदौलत दिए। और सभी नेताओं ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने फोटो छपा रखे हैं। और अभी देश में कितने राज्यों में अवैध खेती की जा रही है और उसका प्रभाव आपके वैध किसानों के ऊपर जो मांग कर रहे हैं उनके ऊपर क्या, किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है हमारे देश में? और सरकार का इससे क्या लेना देना है? 3 राज्यों में संवैधानिक खेती होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और भी बहुत से राज्यों में अवैधानिक खेती होती है, जिसमें 14,000 बीघा की खेती तो स्वयं नारकोटिक्स विभाग ने नष्ट की
और यहाँ से अवैधानिक खेती के साथ साथ बाहर से भी अडानी पोर्ट पे क्या कहना चाह रहे हैं आपकी, जैसे जो ये अवैध खेती 7 राज्यों में हो रही है, क्या आपके हिसाब कितने राज्यों में हो रही है? मेरे हिसाब से 3 राज्य तो संवैधानिक है, राजस्थान मध्य अवैध प्रदेश। खेती कितने अवैध राज्यों में हो रही है खेती कम आपकी से कम जानकारी में मैं क्या है? समझता हूँ जैसे अखबार पत्र पत्रिका में आता तो वो वैसे 5-6 राज्यों में अवैध खेती होती है जो पत्र पत्रिका में छपता है। तो उस पे जो अवैध खेती हो रही है तो उस पे आपका क्या कहना है? सरकार की नजर में नहीं है या सरकार उसे बढ़ावा दे रही है? सरकार के नजरों के नीचे उनकी देखरेख में अवैध खेती हो रही है, जिससे हमारे वैधानिक खेती के किसानों को ब्लैकमेल किया जा सके। और हमारे पूरे किसान बोलते हैं प्रधानमंत्री को पता नहीं है, प्रधानमंत्री को पता नहीं, यही तो बोलते हैं सब, जबकि प्रधानमंत्री की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। और हमारे बोले किसान, मैं भी कोई सरगुण संपन्न, मैं भी बोले 2008 से धरना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने कह दिया हम पट्टे देंगे 24/11/2013 को। हम अखबार की कागज को ले करके हम इधर रोते फिर रहे हैं। कुछ पट्टे देते हैं, एक साहब ने कहा ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर पट्टे दिए जाते हैं, फिर वापस 90% किसान इधर उधर सड़कों पे ईडिया घिसा देते हैं। जो पट्टे देते हैं, पैसा देता है उनको पट्टे देते हैं। और कानूनी नीति, प्रधानमंत्री भारत सरकार की देखरेख में कानूनी नीति बनाई जाती है। किसको पट्टा मिल गया, किसको पट्टा नहीं मिला, ये बड़े से बड़ा अधिकारी नहीं बता सकता है। तो किसान को तो उसके आगे नतमस्तक होना पड़ता है। सभी को 5,000 से लगाकर 2-2 लाख रुपए लेकर के ही पट्टे दिए, किसी को बिना पैसे के पट्टा नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपसे मैं 1 to 1 बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सांवरिया जी में आपका आने का प्लान है। आज कलेक्टर साहब से हम ज्ञापन देने के बाद पता लगा किस तारीख को आ रहे हैं सांवरिया? ये 2 अक्टूबर को आने का पत्र पत्रिकाओं में भी पता लगा, मीडिया के भी पता लगा। और हम क्या कार्रवाई की आपने? प्रधानमंत्री से मिलने के निमित्त आपने प्रशासन से गुहार लगाई है? हम किस तरीके प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो कागज है, या तो प्रधानमंत्री ने हमको झूठ बोला या फिर हम झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से सांवलिया जी में मिलने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन के बाद एक पत्र भी लिख रहे हैं कि भाई हमको मिलने का समय दिया जाए। हमको 1997-98 में अफीम खेती कर अगर प्रधानमंत्री जी आपको मिलने का समय नहीं प्रदान करते तो क्या कार्रवाई करेंगे? तो फिर थोड़े दिनों बाद वोट के लिए वो भी आएंगे, हमारे घर पे आएंगे। बात हाथ तो बोलो नहीं, वो तो बस है धरती थोड़ी डूबी जाएगा। वोट राज है ने माने भारत नागरिक ने प्रधानमंत्री माने देश है मुख्य है ने मां प्रधानमंत्री जी माने टाइम नहीं देते बस किने देला जो बाइडेन पास आवागी है अमेरिका राष्ट्रपति पास आवागी ना था नेता भी नहीं था बड़ा अधिकारी भी नहीं था। बंदा मां 1,08,000 10 दिन पसा रही अमली खेती करता नहीं करता विदेश में जाती वह बंदा गोबर हो रही तो ने अभी माने ज्ञान बांट रहा हो कामा में। सांसद साहब से मैं आग्रह है, आप हमारे धरने पे पधारते थे जब आप सांसद भी नहीं थे। सीपीजी जोशी साहब से मेरा आग्रह है, आप हमारे धरने पे इस चौतरे पे आते थे, आप हमसे अफीम खेती का बात पूछते थे, हम आपको बताते थे। और आज आप हमको बता रहे हो कि अमली खेती नहीं सही रही है, आप समझ रहे हो नहीं? तो ये तो किसानों के देश में किसानों की खेती नहीं चाहिए। आपको अफीम तो विदेश से चाहिए, गेहूं कनाडा से चाहिए और यूरोप से सोयाबीन चाहिए, चाहिए। 10 सालों में जिन जिन किसानों को अफीम के पट्टे मिले वो आपके आंदोलन से बाहर होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये नेताओं का डर है, अधिकारियों का प्रेशर है। किस प्रकार से? पट्टा काटने का ये प्रकार है, पट्टा काटने का प्रकार है। कुछ लोग तो अपनी पार्टी, कुछ लोग उनकी पार्टी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? किसान डरा हुआ है, बड़ी मुश्किल से पिंजरे से बाहर निकाल के लाया हूँ इस पंछी को। अब उस पंछी के दिमाग से पिंजरे का डर निकालना बाकी है। बड़ी मुश्किल से पंछी को पिंजरे से आजाद करके लाया हूँ। आज इस पंछी के दिमाग से पिंजरे का डर निकालना बाकी है। इन किसानों को डरा रखा है, कभी नारकोटिक्स विभाग का डरा देता है, कोई मुखिया डरा देता है और कह रहे हो नेतागिरी कर रहे हो। अरे हम नेतागिरी कर रहे हैं तो किसानों के देश में यदि किसान सच बोलता है तो उसको नेतागिरी बोला जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप हमारे देश के नेता हैं, आप हमारे देश के मुखिया हैं। हमको 1997-98 में खेती कर चुके सभी किसानों को अफीम खेती के लूनी चिरनी के पट्टे दिए जाए और आप वो कंपनी वाले पट्टे दे रहे हो, रबड़ वाले जो अडानी अंबानी की कंपनियां हैं। हमको गुलाम रखने के जो पट्टे दे रहे हो वो पट्टे हमको नहीं चाहिए। और प्रधानमंत्री महोदय, आपने तो नारा दिया था मेक इन इंडिया मेड बाय किसान। अब आप नारा दे करके संसद में बैठ गए और आपके नारे को गा करके हम इंडिया घिसा रहे हैं। तो वो भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी
यदि कंपनी को ही राज करना था तो शहादत देकर के ईस्ट इंडिया की कंपनी को क्यों भेजा? आपकी कंपनी को बुलाओगे, हमारी इधर तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर सीपीएस कंपनी, एक ही बात है। हम तो कंपनी राज नहीं चाहते हैं। और अगर आपको कंपनी राज चाहिए तो जैसे मेरे गांव में 150 परिवार है, 75 परिवार तो हम अफीम की खेती करते हैं, कुछ पट्टे कटे हुए हैं, तो जिनके परिजनों ने 97 में अफीम की खेती की है उन सबको लूनी चीनी के पट्टे दे दो। और 75 परिवार और है, उनके परिजनों ने कभी जीवन में अफीम की खेती नहीं की, उनको रबड़ के पट्टे दे दो। हाँ भाई, ठीक बात है ना भाई। मांग हम कुछ और रहे हैं और हमारे संगठन ने कभी भी सीपीएस नहीं मांगा। और चित्तौड़ की धरती पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप प्रधानमंत्री भी नहीं थे तब यहाँ पे पधारे, और नारकोटिक्स विभाग हमको लूट भी रहा है और कूट भी रहा है। और हम सांसद साहब के पास कहते हैं तो क्या तुम तो नेतागिरी कर रहे हो? अच्छी बात है साहब, हम सच बोल के नेतागिरी कर रहे हैं, हमको प्रधानमंत्री से मिलने दिया जाए। और या आपने ज्यादा ज्ञान बांटना है तो 2015 2023 नारकोटिक्स करे लो, सब खिलीज बेटी जाक डोडा कौन बेच रहे हो? कोई परेशान नहीं बेच रहे हो, इस तरह भी डोडा बची रहा है, शबना नेता शबना दिखे रहे, आपने समझ में आई नहीं? किसान वाला हुन्ना 1000 जेल में बैठा है नहीं, प्रधानमंत्री माँ आपने नहीं कहा किने का नहीं, आप माने टाइम नहीं दो तो थाने नकली करसान टाइम दिया करियो भाई, थाने नकली करसान टाइम दिया करियो, कई बात नहीं। मानो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कानून है, भगत सिंह रो देश है, अभी मारी बात रखांगा आज तो कल रखांगा। मानो आप निवेदन है क्या प्रधानमंत्री जी झूठ तो बोल दिया वो के, तो आप के मांगीलाल मेघवाल बिलोर झूठ बोल रहे, किसान तो कोई झूठ नहीं बोल रहा कि तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोली गया 24/11/2013 में पट्टा दांगा, अभी भी बड़ा पट्टा दी रहा है ने के मुंह झूठ बोली गयो, पट्टा मिल दिया जो के तो मुंह झूठ बोली गयो और के प्रधानमंत्री झूठ बोल, बाकी ना किसान कई दोस्त अगर ये कागज नहीं है तो ये किसान थोड़ी आता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हाथ जोड़ के निवेदन है, अफीम घटिया नहीं, मेक इन इंडिया, मांगीलाल मेघवाल बिलोट। टाइगर जिलाध्यक्ष भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति। आज हमने प्रधानमंत्री जी को 1998 में जो पात्र किसान थे उनको किसी कारण से कट गए उनके लाइसेंस, उनको वापस एक बार पुनः लोई चिरे के लाइसेंस दिए जाने की मांग की है और सीपीएस की पद्धति को ख़त्म किया जाए। अगर सरकार को सीपीएस के पट्टे देने हैं तो जो नए किसान हैं जिन्होंने कभी अफीम की खेती का अनुभव नहीं रहा है तो उनको सीपीएस के पट्टे दिए जाएं। हमारे 1998 में 1,60,000 किसान खेती करते थे और अफीम का रकबा 35,000 हेक्टेयर था। उसके बाद में अभी जनसंख्या भी बढ़ी है और दवाओं की मांग बढ़ी है, तो हमारे देश के जो कोडिन, मार्फिन, पेबिन जो भी औषधि तत्व है उनकी मांग बढ़ी है। जो मांग अभी जो लाइसेंस प्रणाली है उससे पूरी नहीं हो पा रही है। अभी 20 टन कोडिन की मांग हमारा नारकोटिक्स विभाग करता है और 100 टन कोडिन हर साल बाहर से खरीदना पड़ता है, जिसके लिए करीब 20,000 करोड़ का व्यय सरकारी कोष से होता है, जिससे हमारा व्यापार घाटा बढ़ता है। सरकार को इस ओर ध्यान देकर मेक इन इंडिया मेड बाय किसान नीति को लागू करते हुए किसानों को अफीम के लोई चिरे वाले लाइसेंस जारी करना चाहिए और अगर उनको सीपीएस के मामले में कोई नया प्रयोग करना है तो नए काश्तकार जिन्होंने कभी खेती नहीं की उनको सीपीएस के पट्टे जारी कराए। कितने सालों से चली आ रही है आपकी मांग? हमारी मांग 2008 से चली आ रही है। क्या कार्रवाई की सरकार ने अभी तक? जैसा कि बता रहे हैं आप अफीम किसान की सरकार 2013 में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी आपको आश्वासन दिया, उसके बावजूद भी आज कितने साल हो गए, 2013 से 10 साल हो गए, आपकी मांगे पूरी नहीं है। ऐसे में क्या आपका संगठन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है? क्या किसानों का सहयोग समर्थन आपको पूरा नहीं मिल रहा है? क्या है मामला, बताएं पूरा। इन्होंने हमारी मांग पूरी करने के साथ साथ इन्होंने एक सीपीएस का एक और अड़ंगा लगा दिया। इन्होंने जो लोई चिरे वाले लाइसेंस थे उसको सीपीएस में यानी उससे डोडा चूरा उससे मार्फिन वगैरह निकालने का काम कंपनी करेगी, तो ये सरकार कंपनियों के लिए ये पॉलिसी जारी कर रही है। हमारी मांग कुछ पूरी हुई है लेकिन बहुतायत मांग अभी बाकी है। हमारा संगठन इन पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी ताकत पहले से बढ़ी है, घटी नहीं है। अभी क्या कि फसल कटाई का समय चल रहा है, इस वजह से आपने जैसा कि बोला कि कुछ मांगे पूरी हुई, कितने प्रतिशत तक मांगे थी आपकी और कितनी प्रतिशत आपकी मांगे पूरी हो चुकी है और आप कितनी संतुष्टि रखते हैं सरकार के प्रति? हमने सारे पट्टे एक बार पुनः बहाल किए जाने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने ऊँट के मुंह में जीरा जितनी मांग पूरी की है। कितना प्रतिशत रहा? इन्होंने औसत में 1% की कटौती करी
और कितने प्रतिशत आपकी मांग पूरी हुई है? आप कितने प्रतिशत संतुष्ट है सरकार से? हम 10% संतुष्ट हैं सरकार। 10% आपकी 10 सालों में मांग पूरी की है, जी यानी कि हर साल का 1% मांग पूरी करते जा रहे हैं। हाँ तो अब 90% अभी लड़ाई आपकी बाकी है। जी। हाँ, आज हमारा भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति का आज चित्तौड़ कलेक्टर के बंगले के सामने आज विशेष धरना था। उसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि 97 में पट्टे मिले, 98 में कटे, उन पट्टे को बहाल करना है और उन किसानों को एक बार और खेती करने का अवसर देना है। तो हमने ये पूरा शेड्यूल बनाया था, तहसील स्तर ज्ञापन दिया है, जिला स्तर दिया है, मंदसौर में एक विशाल रैली थी, उसके बाद में हमारा चित्तौड़ में आज जो कार्यक्रम रहा है। अब ये काम का समय है, वो जोरदार, एक आदमी आता है 100 आदमी के बराबर है। अपना कीमती समय बिगाड़ कर आज आए हैं, उनको मैं बहुत हार्दिक स्वागत, उनका अभिनंदन करता हूँ कि इतना कीमती समय निकाल कर आए। तो 97-98 में जो खेती करी उन किसानों को एक बार और मौका दिया जाए, और जो छपी हुई लिस्ट है वो उस लिस्ट को छाप के एक बार किसानों को और मौका दिया जाए।